आप लोग खेत में लोग किसान लोग काम करता है, ठीक है। तो वो लोगों को क्या है, सबके सबके पास पैसा नहीं होता है, तो ये लोग क्या करता है, दूसरा कंपनी कॉर्पोरेट लोगों के साथ पैसा पहला एडवांस लेता है। तो जैसा रिलायंस, जैसा नहीं तो अदानी, ये बड़ा बड़ा बिग बिग शॉट है। ये लोग क्या करता है, जो ये लोग खेत में काम करने के लिए ये लोग पैसा देता है, एडवांस पैसा देता है, ठीक है। तो एडवांस पैसा देने का टाइम ये लोग जो ये पूरा डालेगा एग्रीकल्चर हो गया, उसका जो क्रॉपिंग करने का टाइम ये लोग एक प्राइस फिक्स करते हैं, ये लोग बता हम लोग लिएगा सामान। तो ये जो किसान लोगों को दूसरा कुछ ऐसा नहीं है, वो लोगों को पैसा देने वाला है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा जो ओनियन उसको मार्केट में मिलता है 40 रुपया 30 रुपया मार्केट में मिलता है, लेकिन जो ये जो खेत पे काम करता है, ये जो प्रोड्यूस करता है, वो लोग को हाथ से 1 रुपया को नहीं तो 50 पैसा को ये लोग कॉर्पोरेट लोग सामान खरीद करता है। बाद में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना गोडाउन में स्टोर करके वो एक एक सीजन में स्टोर करके ये लोग मार्केट का प्राइस का मुताबिक नहीं तो मार्केट का ट्रेंड के मुताबिक ये लोग सामान बेचता है। तो कुछ लोगों को मालूम होगा मूंग का मारे, मूंग कब होता है, जो अगस्त नहीं तो जुलाई में बारिश आएगा, वो टाइम स्टार्ट करेगा, अक्टूबर में ये लोगों को फार्मिंग होगा। तो 3-4 महीना का काम है, लेकिन अब वो पूरा हम लोगों को हर साल अवेलेबल है। कैसा अवेलेबल है, ये लोग जो फार्मर्स लोगों के साथ कॉर्पोरेट लोग बल्क परचेस करता है, होलसेलर गोडाउन में स्टोर करता है, ठीक है। वही सिस्टम हम लोग भी फॉलो करता है, क्योंकि अब आप लोग सुना होगा अनश्वरा ट्रेडर्स बता के कंपनी है, ये जो हायरिंग ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टर कंपनी, ठीक है। जितना लोग कंपनी का ऑफिस में विजिट किया, सब लोग जो पहला ऑफिस में एंटर होने के टाइम आप लोग एक ये देखा होगा, सर्टिफिकेट देखा होगा उधर अनश्वरा ट्रेडर्स का, आप लोग नोटिस किया मालूम नहीं। अगर दूसरा टाइम ऑफिस में आने में टाइम आप लोग चेक करो, उधर अनश्वरा ट्रेडर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो कंपनी बिलोंग्स करता है तमिलनाडु से, तमिलनाडु में पोल्लाची में ये जो कंपनी चलता है। ये कंपनी क्या करता है, ऐसा ही पैसा मार्केट में ये करता है, इन्वेस्ट करता है, मतलब ये जो फार्मर लोग किसान लोगों के साथ पैसा देके सामान मार्केट से उड़ाता है सस्ता पैसा से, बाद में वो स्टोर करके एक एक इंटरवल में मार्केट में लेके आता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जो केरला में आप लोगों को उधर का मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। केरला में जो चावल मिलता है इधर 36 रुपीज पर किलो, वो चावल हम लोगों को मिलेगा 16 रुपीज को, 50% डिस्काउंट हम लोगों को मिलता है आंध्रा से, ठीक है। तो आप लोग देखा होगा जो फ्लक्चुएशन है मार्केट में, फ्लक्चुएशन है, आज का रेट नहीं कल। चिल्ली आप लोग को अभी मार्केट में गए तो 200 रुपया का मिलेगा, लेकिन कभी कभी हम लोग को 120 रुपीज का भी मिला है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्या करता है, ग्रोसरी में इन्वेस्ट करता है हम लोगों का, जितना फंड हम लोग कलेक्ट करता है, या डिजिटल हो, ग्रोसरी हो, कुछ भी हो, हम लोग उधर इन्वेस्ट करता है। जो ग्रोसरी में जो रेट में फ्लक्चुएशन होता है वो सोना में भी नहीं होता है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ग्रोसरी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है, जो रिटेलर के पास प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन होलसेलर के पास बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो हम लोगों का एक कंपनी है अनश्वरा ट्रेडर्स बता के, वो पोल्लाची से बिलोंग्स करता है वो कंपनी। ऐसा जो फार्मर्स लोगों का साथ बल्क सामान खरीद करके हम लोग होलसेलर को देता है, उधर मार्केट में जो होलसेलर का काम चलता है उसको देता है। पहला हम लोगों का कंपनी जितना ऑनलाइन शॉप इधर शुरू में हम लोग डिलीवरी किया था, वो टाइम में जो चीनी मार्केट में 38 रुपीज को बेचता था केरला में, वो टाइम हम लोग 30 रुपीज को दिया है। जो शॉप चलाता है सब लोगों को मालूम है शुगर को इतना मार्जिन नहीं है, ठीक है।
वही शुगर हम लोग 30 रुपीज को हम लोग मार्केट में दिया है एजेंसी लोग। तो वो जो शॉपिंग कंपनी है अनश्योर ट्रेडर्स, उसको जितना प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट का 50% हम लोग निकाल के रखता है ये डिजिटल में जो पैसिव इनकम देने के लिए, ठीक है। और दूसरा एक ऑप्शन है, हम लोगों को जितना सारा एजेंसी है, अभी इतना नहीं है फिर भी हम लोग उसका ये बताता है, जितना सारा एजेंसी है वो एजेंसी से आप लोगों के साथ प्लेटफॉर्म चार्ज लेता है कंपनी। तो पहला कंपनी प्लेटफॉर्म चार्ज बताए तो ज्यादा लोग उसका एग्निस्ट था, लेकिन इसका फैक्ट्स मैं बताता हूँ। जो प्लेटफॉर्म चार्ज कंपनी लेता है वो प्लेटफॉर्म चार्ज से 50% कंपनी क्या करता है, आप लोगों को रिपर्चेस इनकम देने के लिए अलग रखता है। और जो बाकी जो 50% है वो 50% का 80% कंपनी क्या करता है, ये डिजिटल नहीं तो ग्रोसरी, इसके लिए रिटर्न देने के लिए कंपनी रखता है। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा है, आप लोग अभी कंपनी में ज्वाइन करता है, किसी का रेफरल का ऊपर से करता है। जैसा मान लो आप आपका स्पॉन्सर को पास गया, एक आईडी लगाया, तो आपको क्या होता है, एक स्पॉन्सर होता है कंपनी में ज्वाइन करने का टाइम। विदाउट स्पॉन्सर हम लोग .net में ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग .in में जाता है तो highreach.in में गया तो उधर ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को स्पॉन्सर का जरूरत नहीं है। मतलब अभी आप Amazon में जाता है तो उधर स्पॉन्सर का जरूरत नहीं है। आपको एक ईमेल एड्रेस, एक मोबाइल नंबर है तो आपको Amazon में एक आईडी रजिस्टर कर सकता है। ऐसा ही हम लोगों का highreach.in में भी आईडी रजिस्टर कर सकता है, डायरेक्ट कंपनी के साथ ज्वाइन कर सकता है। उधर कुछ स्पॉन्सर नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बात है, मेरे को आप लोगों को बिजनेस कुछ नहीं चाहिए, नेटवर्किंग कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे को सामान खरीद करना चाहिए। ऐसा लोगों को भी कंपनी ऑप्शन रखा, जितना लोग है वो लोग भी डायरेक्ट कंपनी में जाके सामान परचेस कर सकता है। उधर कंपनी का एक बेनिफिट है, ठीक है। जैसा आपका नीचे कोई व्यक्ति ज्वाइन किया, वो highreach.in में जाके सामान परचेस किया, तो कंपनी वो आदमी को ऊपर जितना स्पॉन्सर है, 18 लेवल में जितना स्पॉन्सर है, सबको रिपर्चेस इनकम देना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी का साइट में आके विदाउट स्पॉन्सर ज्वाइन करता है, वो व्यक्ति का स्पॉन्सर को कंपनी को 1 रुपया देने को नहीं चाहिए, तो वो पैसा कंपनी के पास सेव है। ये जो 3 ऑप्शन, एक तो अनश्योर्ड ट्रेडर्स, दूसरा मैं बताया ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, जितना ऑनलाइन शॉपिंग है उसका प्रॉफिट का 1% निकाल के रखा, तीसरा जितना लोग डायरेक्ट ज्वाइन करता है, ठीक है, अभी मल्टी वेंडर भी आ गया, लोग डायरेक्ट ज्वाइन करके सामान खरीद करता है, उसका भी जो कंपनी देने वाला है रिपर्चेस इनकम, वो भी कंपनी सेपरेट रखता है। ये तीनों सेपरेट रख के कंपनी ये पेमेंट देता है। बिल्कुल एक ट्रेड चलता है इधर, मतलब एक सामान खरीद करके उसका प्रॉफिट का ऊपर से कंपनी निकाल के देता है। नहीं तो ऐसा नहीं दिया तो क्या होता है, दूसरा कंपनी का तरह से हम लोग भी रोटेशन करेगा, कंपनी 6 महीना 5 महीना 1 साल चलेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा। अभी ये डिजिटल का प्रोग्राम स्टार्ट हो गए 3 साल हो गए, डिजिटल और ग्रोसरी का प्रोग्राम। कंपनी तो 6 साल हो गया, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो गए 3 साल हो गया। ऐसा कोई कंपनी रोटेशन करता है तो ये कब से बंद हो गया, किसी के पास नहीं होता ऐसा देने की। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर एक इनकम जनरेट करके हम लोग उधर से प्रॉफिट निकाल के देता है। क्लियर? यस मुझे लगता है यस। तो ग्रेट सवाल और जवाब तो सर जो हमारे वर्ल्ड के टॉप मैनेजर सर जो दिए हैं, वाह रे बाप।
मतलब आप जमीन से हम लोग जानकारी मिला हमारे लीडर्स, जो भी यहाँ पे 424-25 लोग हैं, आज जो जानकारी मिला है सर, इस जानकारी से आप, मैं बता रहा हूँ सर, एवरेस्ट की चोटी को फतह कर सकते हैं। इतना शानदार जानकारी कि हमारी कंपनी किस तरीके से डिजिटल प्लान में सुपर से ऊपर, केरला वाले लोग एकदम इतिहास नहीं भूगोल बदलने के लिए एकदम अपने जिंदगी को लगातार बदल रहे हैं। ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, BMW, सब जबरदस्त गाड़ी, एक करोड़ का घर बना रहे हैं। ये कैसे? यस, क्या बात है सर, अमेजिंग, शानदार जानकारी सर, वाओ, अमेजिंग। यस चंद्रशेखर सर, और कोई सवाल? नेक्स्ट जल्दी करेंगे सर। बिल्कुल सर, थैंक यू, आपने मुझे सेकंड टाइम आपने मौका दिया इसके लिए। बस सर, मेरा रिकॉग्निशन के ऊपर में जो आपने रिवॉर्ड डाले हुए हैं इसमें 18 लेवल का, उसमें सर कुछ क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऊपर नीचे पहले में ही कुछ ज्यादा बड़ा आपने अवार्ड दिया है, बाद में फिर छोटा अवार्ड भी है, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है सर जब हम लोगों को अवार्ड बताते हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि इसका प्लान प्रेजेंटेशन एक बार आपके मुंह से हो जाए, जिससे रिवार्ड को आप एकदम से क्लियरिटी करेंगे सर, तो बहुत बेहतर होगा। तो नेक्स्ट टाइम आपका प्लान प्रेजेंटेशन हो जिसमें रिवार्ड को स्पेशली बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। कौन सा रिवार्ड के बारे में बात करता आप? जैसे कि सर अपन देखते हैं इसमें, तो जैसे यहाँ 1 मिनट में बताना चाहूंगा सर, थोड़ा सा उदाहरण देखें। 11वां लेवल में जैसे सर यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हम 3 लोगों को सीनियर मैनेजर बनाते हैं तो 1.5 करोड़ का वीला मिलता है यहाँ पे। तो ये वीला प्लस एक ट्रिप दिया हुआ है, तो ये पूरा 1.5 करोड़ का हमें वीला मिलेगा बना बुनाया कि क्या है? एक मिनट। 11वां नंबर पे सर, 11वां नंबर पे आप 3 सीनियर मैनेजर को लेके आए तो आप डायमंड रैंक में पहुंचता है। तो जी डायमंड रैंक में, हाँ, तो उधर एक 1.5 करोड़ का विला देता है, प्लस आप लोगों को एक ट्रिप देता है। जी, ओके। तो ये वीला कंफर्मेशन बना के देंगी कंपनी सर? क्या फुल्ली पेड है। और उसके जस्ट 12वें नंबर पे देखिएगा सर कि 3 अगर डायमंड बनाते हैं तो अपन डबल डायमंड बनते हैं। वहां पे दिया है सिर्फ और सिर्फ क्रूज ट्रिप प्लस 5 लाख। वो 5 लाख नहीं है सर, वो तो कुछ गलती हो गई। हाँ सर, इसमें बहुत मिस्टेक आ रही है। ओके। जब हम लोगों को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत देखो, यहाँ पे 11वें नंबर में 1.5 करोड़ का हमें रिप्रेजेंट दे रहा है, और 12वें नंबर में हमें मात्र एक क्रूज। मेरा ख्याल में वो जो 11वें नंबर पे 1.5 करोड़ का विला नहीं है, वो कुछ गलती हो गई लगता है मेरे को। मैं चेक करके बताता हूँ सर। जी सर, नेक्स्ट टाइम आपका प्लान प्रेजेंटेशन और एक नया PDF आ जाए जिसमें क्लियर हो सभी चीज, तो बहुत बेहतर रहेगा गुरुदेव। ओके। बाकी थैंक यू। और जो 11 लेवल में और कुछ जो रिवार्ड ऑफिस में हमें जो उधर कुछ गलती हो नहीं, ये बहुत दिनों से मैं आपको पर्सनली कॉल करके पूछने वाला था, बट आज मुझे मौका मिला कि पैनल में पूछने का, जिससे सभी लोगों को क्लियर हो गया। और भी इसमें है सर, देखेंगे आगे जाके 12वां 13वां 14 नंबर पे तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है सर। 14 सर देख लेंगे अगला नेक्स्ट। ओके, मैं देखता है। स्क्रीन में देख लो सर, स्क्रीन है। स्क्रीन शेयर किया हूँ। ओके। यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। ये 12 में नंबर है, दुबई क्रूज ट्रिप है 5 लाख, और 11वां नंबर पे है 1 करोड़ 5 यार। नहीं, वो जो 11 नंबर में ही कुछ गलती है, बाकी सब क्लियर है लगता है। 5 लाख नीचे जाओ उसका। 13वां नंबर में न्यूजीलैंड ट्रिप 10 लाख फंसा ही है।